जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ समिट एंड समिट्स के बारे में। बट उससे पहले कुछ बच्चों की डाउट है कि कल जो चीजें पढ़ाई गई थी उसको लेके, है ना, वो डाउट क्लियर करें फिर आगे चले। अभी हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अभी तक हमारा बस डाटा बना है, देख रहे हैं आप लोग, कोई क्राइटेरिया नहीं लगा। मैं सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। मैंने कहा था अगर आईडी के बिहा पे निकालना है तो इक्वल टू डबल कामा में आईडी लिख दीजिएगा, जिसका भी निकालना हो इंटर करिए, आएगी आईडी। लेकिन हमने क्या लिखा, इक्वल टू डबल कामा में 101 सॉरी 105 डबल कामा क्लोज कर दिया, आया वही 105 ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ा, है ना। अब कुछ नहीं करना, अब तो आसान हो गया, सब कुछ आसान हो गया। अब कहाँ जाएंगे, डाटा में, एडवांस में, फिल्टर एंड लोकेशन या टॉपिक एंड लोकेशन, लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट, क्राइटेरिया में, सेकंड लिस्ट, कॉपी टू में, जहाँ पे शो कराना है यूनिटी कार्ड। ओके, देखिए आ गया, आया, कंट्रोल जेड कर दीजिए। अरे यार, इतना तेज दबा रह जा रहा है इसमें, पूरा हट गया, देखिए वो। तो आ गया था ना। अब देखिए ऐसे ही अगर ये अमाउंट वाला भी देखना है तो भी वही काम, इक्वल टू पहले वाला है, फिर डबल कामा में, और लिखना है ग्रेटर देन 24,000 मान लो लिख दिया, और डबल कामा क्लोज ओपन किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा, बस आएगा ग्रेटर देन 24,000, लेकिन उसमें उतनी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, डाटा में क्या हुआ, डाटा में एडवांस लोकेशन, लिस्ट में पूरा लिस्ट, कॉपी टू क्राइटेरिया में सेकंड दो लाइन, कॉपी टू में जहाँ शो कराना है यूनिट रिगार्ड, और ओके। सिर्फ देखिए लिस्ट आ गई, सिर्फ 4 लोग 3 लोग की आई, क्योंकि 24,000 दिया था हमने। अब इससे आसान क्या होगा, हो जाएगा। किसके किसी के साथ दिक्कत आई थी ऐसे, नहीं आ रहा था, किसका, एक आपके साथ, लड़कियों के साथ ही होगा मुझे पता है, तो आप लोग पढ़ते नहीं है ना, दिक्कत ये, और कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस लेवल नहीं है और कंसंट्रेशन इधर उधर रहती है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें आसान है, इसीलिए पढ़ाया भी जाता है, लिखवाया भी जाता है, और ताकि इसलिए लैब में भी कर लेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वहां पे भी आप लोग पूछ पूछ के करने लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है खुद से करेंगे तो चीजें आ जाएंगी, और एक बार आप खुद से कर लिए तो लाइफ टाइम कभी भूलेंगे ही नहीं। मैं श्योर करूँ एकदम। चलिए, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा ना। अभी आगे जाके फिर से कोशिश करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं आएगा कल फिर से पूछिएगा, ठीक है। चलिए हम अगली टॉपिक चलते हैं। आज की मेन जो हेडिंग है यूज ऑफ समिट एंड समिट्स है। यहाँ हम हेडिंग बना लेते हैं, क्या, सीरियल नंबर, यहाँ ईएमपी नेम, यहाँ प्रोडक्ट सिटी, प्रोडक्ट सेल्स पीस, देखिए अब एक काम करना है आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा नाम हमें चाहिए, सिर्फ 5 नाम हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ आके
चलो ऊपर यहाँ आके ये 5 नाम हम पेस्ट कर दिए। और सुनिए, बच्चे कम ही रहेंगे आज, 5 ही बच्चे हैं, लेकिन उनका नाम 10 बार लिखेंगे, जानबूझ के रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए मैंने नाम रिपीट कर दिया जानबूझ के। और यहाँ सिटी ले लिया, सिटी भी ज्यादा नहीं ले रहे, नॉर्मल ले रहे हैं, यहाँ ले लिया पटरौना, रामकोला, कस्या, रामकोला, पटरौना, कस्या, कस्या, रामकोला, पटरौना, पटरौना, ऐसे मैंने कर लिया। और यहाँ प्रोडक्ट भी बहुत कम ले रहे हैं। पहला चॉकलेट, चॉकलेट LATE, और यहाँ टॉफी, वहां क्या कैंडी, यहाँ के लग गया टॉफी, कैंडी, चॉकलेट, कॉफी, चॉकलेट, चॉकलेट, कैंडी, हो गया ना। मैंने रिपीट कर दिया। चॉकलेट भी बस 3 ही है, उसको हमने 10 बार लिख दिया। एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट है? 3 ही है। तो ये हमारे सेल्समैन है और इन शहरों में ये चीजें बेचते हैं। कितना बेचे हैं वो भी लिख लेते हैं, 10, 12, और ड्रैग कर दिया। इतना इतना पीस, इतना इतना पीस बेचे हैं, और एक पीस का दाम 300 रुपया है। कितना है? 300 रुपया, और ड्रैग कर दिया। यहाँ तो कोई डाउट है? 300 रुपए, अरे एक पीस का दाम 300 रुपए है। 10 पीस, कोई 12 पीस, कोई 14 पीस, ठीक तो है। अब सेल्स अमाउंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू सेल्स पीस इंटू सेल्स प्राइस, इंटर कर देंगे, सब आ जाएगा। यहां तक कर लेंगे। अब आपको हेडिंग नीचे लिखनी है ऐसी सेम टू सेम, या तो कॉपी करके लिख लीजिए, या टाइम है आपको तो हाथ से लिख लीजिए। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहां लिख लिया और एक काम किए, यहाँ से एक एक नाम करके कॉपी करके पेस्ट कर दिए। एक एक करना है, पहले नाम कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। पहले वाला का सारा लेना है, सिटी कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, और चॉकलेट लिया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट्री करना है, कॉपी पेस्ट्री करना, हाथ से नहीं लिखना है। अब रिजल्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रिजल्ट। तो पहले तो इन फार्मूलों को समझ लेते हैं, पहले इन फार्मूले को समझ लेते तब तो सॉल्व करेंगे। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? जोड़ना होता है। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। दोनों में सम कॉमन है। हमको स्पेशली समझना है इफ और इफ्स के बारे में, कि इफ और इफ्स का मतलब क्या है, इन्हीं दोनों के बारे में समझना है। तो समझिएगा, जब एक कंडीशन होती है, कोई एक कंडीशन होती है, तो हम इफ फार्मूले का यूज करते हैं, और जब बहुत सारी कंडीशन दे देती है तो इफ फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे समझिएगा मेरी बात, जैसे अगर मैं कहूं कि नीचे आ गए कि हर्ष ने टोटल कितना सेल किया है, हम किसी जगह की नहीं बात कर रहे हैं कि हर्ष पटौना में, नहीं, सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं हर्ष ने टोटल कितना सेल किया है। तो कितने कंडीशन हो गए? एक कंडीशन। कितने कंडीशन हो गए? एक कंडीशन। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सम इफ का। किसका लगाएंगे? सम इफ का। लेकिन अगर हमें पता करना हो पटरौना में कितना सेल हुआ है, तो कितने कंडीशन हुए? अभी भी एक कंडीशन है, केवल पटरौना की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा फार्मूला? सम इफ लगेगा। अगर मैं पूछूं चॉकलेट कितने का बेचा गया टोटल, तो भी एक ही कंडीशन, सम इफ लगेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि हर्ष ने
पडरौना में चॉकलेट कितने का बेचा है, तो 3 कंडीशन हो गए। तो किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हर्ष की, किसी और सिटी की बात नहीं कर रहे, पडरौना की, किसी और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, चॉकलेट की। तो कितने कंडीशन हो गए, 3। और जब एक से ज्यादा कंडीशन हो जाते हैं तो सम इफ्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो पहले हमको जानना है हर्ष ने टोटल कितना सेल किया है, क्योंकि हर्ष ने यहाँ भी सेल किया है, हर्ष ने यहाँ पे भी सेल किया है, टोटल कितने का सेल किए हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम इफ आई ऑफ यस, आई ऑफ यस, आई ऑफ एक ही कंडीशन है, क्यों, एक बच्चे का जानना है, इंप्लाई नेम का बस जाना है ना, तो एक ही कंडीशन है, इफ लगेगा, आई ऑफ लगाएंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है, क्या मांग रहा है, अच्छा किसका निकालना है आपको, हर्ष क्या है, इंप्लाई है, क्या है, तो पहले रेंज ले लीजिए, रेंज इंप्लाई नेम में से, शंभू सर कामा कर लिए, सॉरी कुछ और तो क्या कामा, और किसका जानना है, हर्ष का, कामा, और सम रेंज का मतलब टोटल सेल, सम रेंज का मतलब, सम रेंज का मतलब टोटल रेंज, टोटल सेल अमाउंट, और ब्रैकेट बंद। देखिए कह रहा है 10,200 का बेचे हैं, कह रहा है हर्ष टोटल कितने का बेचे हैं, चेक कर लीजिए, इक्वल टू हर्ष यहाँ बेचा है प्लस और कहाँ बेचा है, यहाँ बेचा है, कितना है, कितना है, हम कितना निकाला है, निकाले हैं। लेकिन अगर हमें जानना है हर्ष ने पडरौना में चॉकलेट कितने का बेचा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आई एफ यस वाला, यानी लगाएंगे इक्वल टू सम इफ्स लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। अब इसमें देखिए जिसमें सम रेंज बाद में मांग रहा था, इसमें सम रेंज पहले ही मांग रहा है, और सम रेंज में हम लोग क्या ले रहे थे, टोटल सेल अमाउंट ले रहे थे, कामा, जैसे कामा की देखिए क्या मांग रहा है आपसे, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, वहां रेंज मांग रहा था, यहाँ क्राइटेरिया रेंज, क्योंकि यहाँ कई क्राइटेरिया है आपके सामने। पहला रेंज क्या है आपका, इंप्लाई नेम, यानी कि ऑल इंप्लाई कामा सिंगल इंप्लाई कामा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्या है, ऑल सिटी कामा सिंगल सिटी कामा। क्राइटेरिया 3 क्या है, ऑल प्रोडक्ट कामा सिंगल प्रोडक्ट, और ब्रैकेट को क्लोज। और कह रहा है कि 3,000 का बेचे है चॉकलेट, कह रहा है कि हर्ष पडरौना में चॉकलेट 3,000 का बेचे, सही है, देखो सही निकला है। और दूसरे का हर्ष क्या बेचे, रामकुला में चॉकलेट बेचे हैं 7200 का, यहाँ क्या लिख दिए, रामकुला, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे 3,000 की जगह 7200 हो रहा है, यहाँ लिख दिया मैंने रामकुला, चेंज हो गया। और कोई चॉकलेट बेचा है, हाँ विवेक बेचे हैं, तो यहाँ मान लीजिए विवेक का नाम लिख दे, विवेक, और इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ तो बता रहा है 9600 का बेचे हैं विवेक, लेकिन कह रहा है कि चॉकलेट नहीं बेचा रामकुला, सही है। देखिए विवेक क्या बचे हैं, कहाँ का चॉकलेट बेचे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6,000 का, सही है, सही है, यही है सम इफ और सम इफ। तो एक लाइन पहले ये लिखिएगा कि सम इफ सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है, और सम इफ्स क्या, सम इफ्स ज्यादा के लिए। चलिए बस याद रखिए सम रेंज में क्या लेना है, टोटल सेल अमाउंट लेना है, बस इतना। चलिए फॉर्मूले को आ जाए, चलिए देखिएगा, अब देखिएगा अगर इम्प्लाई नेम के भी आपको निकालना है तो क्या लेंगे, सिलेक्ट ऑल ईएमपी नेम कामा सिलेक्ट सिंगल ईएमपी नेम, और कामा सिलेक्ट ऑल टोटल
सेल अमाउंट। अच्छा ये बताइए, ए हम किसके बिहाफ पे निकाले हैं? हम इंप्लाई नेम के बिहाफ पे निकाले हैं, है ना? मान लो कोई प्रोडक्ट के बिहाफ पे निकालना होता तो, एक प्रोडक्ट के बारे में जानना होता तो यहाँ क्या लेते? सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, सिलेक्ट सिंगल प्रोडक्ट, सिलेक्ट ऑल सेल अमाउंट, सेम यही रहता। मान लो हम किसी सिटी के बारे में जानना होता तो सिलेक्ट ऑल सिटी, सिलेक्ट सिंगल सिटी और सिलेक्ट ऑल टोटल सेल अमाउंट। हो जाता कि नहीं हो जाता? चलिए सम इफ के लिए, और सम इफ के लिए क्या होगा? इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्या लेंगे पहले देख लीजिएगा। इसमें सिलेक्ट ऑल टोटल सेल अमाउंट पहले ले लेंगे, पहले ले लेंगे, कामा कर लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? ये लाइन से लिखते जाएंगे, सिलेक्ट ऑल एमपी नेम, सिलेक्ट सिंपल सिंगल एमपी नेम, फिर क्या लिखेंगे? सिलेक्ट ऑल क्या सिटी कामा सिलेक्ट क्या सिंगल सिटी, उसके बाद कामा सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट कामा सिलेक्ट सिंगल प्रोडक्ट। अब ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। देखिए यार, हल्ला कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक हो जाएगा। या तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? हाँ, समझ में आ गया ना तरीका? अगर मान लो हम कह दे कि चलो चॉकलेट की भी यहाँ पे निकालो कितना सेल हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? समीप लगाएंगे, क्योंकि केवल चॉकलेट की बात किए हैं। क्या करेंगे? सिलेक्ट ऑल चॉकलेट, सॉरी ऑल प्रोडक्ट कामा सिलेक्ट सिंगल प्रोडक्ट और सिलेक्ट ऑल टोटल सेल अमाउंट। इसमें टोटल सेल अमाउंट लास्ट में लेते हैं और इसमें पहले ले लेते हैं। हो जाएगा ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। एक मिनट रुक जाइए, बंद कर लेने